Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel NYC Fusion. My name is Aksa. I am your IT expert. I hope everything is going good. I am also good. Today is my topic. What is WordPress? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना बताया था और उसके बाद हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो जैसे ही हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो उसके बाद हमें वर्डप्रेस का वेलकम पेज शो हुआ था, जिसकी मैं आपको अगेन से शो करवा देती हूँ। ये हमें वर्डप्रेस का वेलकम पेज जो है वो शो हो रहा है। तो आज का मेरा मौजू है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस होता क्या है। आज से कुछ साल पहले लोग वेबसाइट बनाने के लिए HTML की कोडिंग का यूज़ करके फिर वेबसाइट को क्रिएट करते थे, तो जिसमें उनका बहुत सारा कीमती टाइम जो है वेस्ट हो जाता था। और जब वो अपनी वेबसाइट को लाइव करते थे तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो अगेन से कोडिंग करके अपनी मिस्टेक जो है ठीक करते, जिससे उनका बहुत सा टाइम अगेन से वेस्ट होता। तो ये बहुत मुश्किल था। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म बनाया गया। वैसे तो बहुत से प्लेटफॉर्म है जिनसे वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस का है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMS भी कहा जाता है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये CMS एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप डिजिटल कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी वेबसाइट में डाटा करना है अपलोड, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट etc अपलोड आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं, तो CMS जो है इस डाटा को मैनेज करता है। वर्डप्रेस जो है वो बहुत ही फेमस है। वो इसलिए कि तब से लेके आज तक 1.3 बिलियन लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट होस्ट कर चुके हैं। इसलिए है इतना फेमस क्योंकि इसमें बहुत सारी थीम्स जो है हमें फ्री में मिल जाती हैं और फ्री में हम उसको इंस्टॉल करके एक्टिव भी कर लेते हैं। और बहुत सारे प्लगइन्स भी मिलते हैं और वो भी फ्री मिलते हैं, हम फ्री में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री में उसको एक्टिव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं थीम क्या होता है। एक्चुअली थीम होता क्या है? थीम जो होता है वो एक वेबसाइट का लेआउट कंसेप्ट होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को बनाएंगे तो उसकी लुक है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको थीम सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जैसे मैं आपको शो करवा देती हूँ कि थीम हमें कैसे शो होती हैं। यहाँ पे मैं अपने hamzanoon.com पे क्लिक किया और यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अभी थोड़ा सर्चिंग में है। जैसे ही इंटरफेस शो होगा, 1 मिनट ज़रा सिग्नल का इशू है, अगेन से इसे रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे शो होगा तो ये एक बार मैंने रिफ्रेश किया अगेन से, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल हमें ऑप्शन जो है मेन्यू में शो हो रहे हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे हम थीम्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम थीम पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो ये हमारी थीम जो है ये जो फ्री है। तो जैसे ही हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होने के ऑटोमेटिक ही ये वाली 2025 थीम जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके एक्टिव भी हो जाती है। तो जैसे मैं आपको विजिट करके दिखा दूं तो ये जो पेज शो हो रहा है तो ये उसी थीम की वजह से शो हो रहा है। तो ये वो थीम एक्टिव है, तो जिसकी वजह से ये हम पेज जो है हमें शो हो रहा है। तो इस तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए कोई थीम चाहिए, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स के लिए चाहिए या ब्यूटी के लिए कोई आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको थीम चाहिए ई-कॉमर्स का या ब्यूटी का, तो आप कैसे देखेंगे? ऐड अ न्यू थीम पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप ई-कॉमर्स जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही आप ई-कॉमर्स सर्च करेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम जो है डिफरेंट स्टाइल में शो होंगे। तो आपको जो स्टाइल पसंद हो आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं।
तो सिलेक्ट करके तो आप इंस्टॉल करके एक्टिव करके तो अपनी वेबसाइट जो है इजीली से उसे थोड़ी बहुत चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके आप अपनी वेबसाइट जल्दी ही जो है बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ब्यूटी की चाहिए, ब्यूटी के लिए आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्यूटी सर्च करें। तो जैसे मैं आपको शो करवाती हूँ, ये मैंने ब्यूटी सर्च किया तो यहाँ पे मल्टीपल जो है थीम मुझे शो हो रही है डिफरेंट स्टाइल में। तो जो आपको थीम यहाँ से पसंद आए आप उस थीम को सिलेक्ट करके आप उसको इंस्टॉल करके एक्टिव करके यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर इधर शो हो रहा है ऑप्शन हमारे पास मेन्यू में पॉपुलर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्री थीम जो है बहुत सारे शो हो रहे हैं। आप यहाँ से इनको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जैसे प्रीव्यू मैं करती हूँ, मैंने इसको प्रीव्यू किया तो ये मुझे इसका पूरा स्टाइल जो है वो शो करवा रहा है कि ये इस तरह की हमें शो होगी। तो अभी और इसके अलावा दो तरह के थीम होते हैं। एक तो ये होते हैं कि फ्री वाले होते हैं, हम उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं वो पेड थीम होते हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है बिजनेस के लिए तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आप पेड थीम का यूज़ करें। वो इसलिए कि वो सिक्योर होते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू आ जाता है किसी भी तरह का तो वो सिक्योर होगी तो आप अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि अगर आप अपने बिजनेस के लिए फ्री थीम को यूज़ करेंगे तो वो सिक्योर नहीं होगी, तो वो आपका जो इशू होगा वो आप अपना इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक पेड थीम दिखा देती हूँ। मेरी एक वेबसाइट है मैंने क्रिएट की है जो कि खुद, तो हम उसको देख लेते हैं वो कैसी है। तो मैंने उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके तो मैंने उसको मॉडिफिकेशन की है उसकी, तो मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है galaxyzone.com। यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया तो ये अभी थोड़ा ये मुझे इस तरह से इंटरफेस का शो हो रहा है। ये थोड़ा अभी लोडिंग में है। जैसे ये होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इसका मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है। तो आप भी इस तरह से पेड थीम में मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत करके इसका स्टाइल वगैरह एडिट करना हो, किसी भी चीज़ को आपने एडिट करना हो तो आप इस तरह से इसको मॉडिफिकेशन करके अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये ऐसी थीम होती है, ये ऑलरेडी ही थी, इसमें ये चीज़ें भी ऑलरेडी थी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये मैंने प्रोडक्ट्स लगाई हैं, ये मैंने खुद मॉडिफिकेशन किया है। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये थीम के अंदर ही ऑलरेडी थी जो कि मैंने कुछ इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं और मैंने अपनी वेबसाइट रेडी कर ली। तो आप भी इस तरह से अपनी वेबसाइट जो है रेडी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लगइन्स की। प्लगइन्स क्या होते हैं? दरअसल असल में प्लगइन जो होते हैं वेबसाइट को बिल्ड करने में यूज़ होते हैं। अब आपको थीम के बाद थीम की सपोर्टिंग के लिए प्लगइन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे ऐड अ न्यू प्लगइन पे क्लिक किया तो इस तरह से हमें यहाँ पे फ्री प्लगइन जो है शो होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल और बहुत सारे हमें मल्टीपल पर्पस के लिए प्लगइन जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं और यहाँ पे हम पॉपुलर पे देखेंगे। पॉपुलर पे हमारे वो प्लगइन्स होते हैं जो कि वेबसाइट में मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे हमें सारे जो है यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने वाले शो होते हैं। जैसे कि ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ये यूज़ होता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को एडिट करना है किसी भी चीज़ से तो इसके लिए हम अपनी इस प्लगइन को यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट फॉर्म्स बनाने हैं तो उसके लिए आप कंटेंट फॉर्म 7 प्लगइन को यूज़ करते हैं। WooCommerce प्लगइन जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में पेमेंट मेथड जो है लगाना है, कार्ड मेथड लगाना है पेमेंट का, तो ये सारा अकाउंट का जो भी सेटअप होता है वो उसके सेटअप के लिए ये वाला प्लगइन जो है WooCommerce का वो यूज़ होता है। तो इसी तरह अगर आपको व्हाट्सअप अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो वेबसाइट के पे व्हाट्सअप लगाने के लिए भी प्लगइन का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से मल्टीपल पर्पस के लिए मल्टीपल प्लगइन यूज़ किए जाते हैं।
तो यही मेरा आज का मौजू था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। If you like my video, like, share and subscribe to my channel and hit the bell button to get notification for my upcoming videos. If you have any question or suggestion, do not hesitate to comment. Thanks for watching my YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.